नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं जो आपको डाइट के बारे में बताने वाला हूँ कि वर्कआउट करने के बाद जो है और हमारी पूरी दिनचर्या में हमें डाइट किस तरह से लेना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि डाइट जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये डाइट जो है मतलब ऐसी नहीं कि जो जिम आदि करते हैं, जो मतलब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन आदि में उतरते हैं। तो मैं जो है आज की इस वीडियो में वो डाइट नहीं बताने वाला हूँ। मैं ऐसी डाइट बताने वाला हूँ जो नॉर्मल देसी डाइट है, मतलब जो जिससे अगर आप लोगे तो आपका शरीर मजबूत बनेगा, बलवान बनेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपका शरीर जो है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन वगैरह में जो खेलते हैं उनकी जो डाइट होती है साथियों, उनकी तो डाइट ही अलग होती है। वह जो उनका खाना पीना होता है वो सब नाप तोल के खाते पीते हैं। तो आज का जो वीडियो है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो है देसी डाइट होगी, जो अपने से मतलब नॉर्मल जो लड़के होते हैं व्यायाम आदि करते उनके लिए होगी। तो साथियों, सबसे पहले बात करता हूँ मैं, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सुबह जब आप उठे, जैसे मैं बताता हूँ आपको मैं क्या करता हूँ। सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं सुबह उठकर पहले एक गिलास गुनगुना पानी गर्म कर लेता हूँ, और फिर प्रतिदिन का मेरा यही रहता है, मतलब सुबह का और सुबह से लेकर रात तक का, मतलब एक गिलास गुनगुना पानी गर्म करके उसे फिर पी लेता हूँ। और फिर बाद में शौच आदि जाके आता हूँ। गुनगुना पानी पीने से होता है कि पूरा पेट आपका साफ़ हो जाता है। और फिर इसके बाद में यदि आप सुबह के वक्त व्यायाम करते हो तो आपको मतलब जैसे सुबह के वक्त आप घर से व्यायाम करने के लिए निकलो तो आपको घर पर ही तेल मालिश बढ़िया से कर लेनी है। जैसे सरसों का तेल, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तिल का तेल सबसे अच्छा होता है, और सरसों का भी वैसे ठीक ही है, जिसके पास जो उपलब्ध है मतलब वो उससे कर सकता है। तो आप तिल के तेल से मालिश कर लीजिए और फिर दबा के मतलब जो तगड़ी अच्छी अपनी देसी वर्कआउट जो मैंने बताई है, दंड बैठक आदि, वो लगाइए और मतलब पूरा पसीना निकाल दीजिए अपना व्यायाम करते समय, कि ताकि जो तेल वगैरह लगा है वो सब गायब हो जाए, मालूम ही ना पड़े कि तेल आदि लगा था। फिर उसके बाद में जब आप घर पे आवे तो ये मैं आपको सुबह के लिए बता रहा हूँ, जो भाई मतलब सुबह के वक्त व्यायाम करते हैं उनके लिए। फिर घर पर आने के बाद में आपको क्या करना है, चने खाने हैं। जो मतलब चने आप रात में भिगो कर रख दीजिए। देसी चने जो छोटे वाले होते हैं, हाइब्रिड वाले नहीं, हाइब्रिड वाले थोड़े बड़े बड़े भी होते हैं, तो वो वाले चने अपना भिगोए। आपको जो है छोटे छोटे जो देसी चने होते हैं उसे भिगो देना है और फिर उसे खाना है। उसके साथ आप जो है अंजीर, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, पिस्ते और अन्य जो सूखे मेवे हैं अपने, वो सब ले सकते हैं। और जिसके बाद जिस भाई के पास उपलब्ध नहीं है वो गुड़ आदि से काम चला सकते हैं, मतलब गुड़ वगैरह खा के, और काजू बादाम मतलब जो है जितना हो पावे उतना करें। तो आपको जो है ये बढ़िया से एकदम चबा चबा कर खाना है, उसका पूरा रस आपको अपने मुंह में बन जाने देना है। तो ये जो था मतलब आपको पहले मेन चीज़ ये है, खाने को हमें खाने से पहले उसे हजम करना सीखना है साथियों। मतलब खाना तो महत्वपूर्ण है ही, पर आपको जो है हजम भी तो होना चाहिए। खाना हजम ही नहीं होगा, शरीर में लगेगा कैसे। तो इसीलिए आपको जो है इसे चबा चबा कर बढ़िया इसका अपने मुंह में रस बना देना है और फिर इसे खाना है। और फिर इसके बाद में आप चाहे तो जो भाई मतलब जिसके पास देसी गाय वगैरह है, तो आप देसी गाय का दूध अगर आपको उपलब्ध है तो आप दूध आदि पी सकते हैं, देसी गाय का दूध वगैरह। और आप चाहे तो ओट्स आदि भी बना के खा सकते हो। वैसे सर्दियों में कहा जाता है कि ओट्स मतलब नहीं खाते हैं, पर जैसे आप खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं तो खाता ही हूँ, वैसे तो नहीं खाना चाहिए पर मैं खा लेता हूँ, वैसे कुछ नहीं और कुछ होता नहीं है। और फिर जो है आपको ये आपका मतलब दूध लिया आपने, चने लिए, ओट्स लिए, ये मतलब 3 चीज़ें हैं आपको सुबह के वक्त खानी है। तगड़ी व्यायाम करने के बाद ये सब खाना है दोस्तों, ऐसे ही नहीं दबा के खाने लग जाए तो आपको हजम ही नहीं होगा। तो फिर आपको जो है ये खाना है। और उसके बाद में आपको जो है आपका आता है आप चाहे तो बीच में अगर दोपहर के भोजन से लेके मतलब 12-1 बजे तक अगर आपको भूख लगती है तो आप फल आदि ले सकते हैं, सेब, केले जो भी है। वैसे तो मुझे तो नहीं लगती भूख इतनी। और फिर बाद में दोपहर के वक्त जो है आप अपने घर का जो भोजन बना होता है उस भोजन को कीजिए। साथियों, घर के भोजन में जो हमारे जैसे मतलब नॉर्मल लड़के होते हैं उनके घर पर तो जो है शादी मतलब जो अधिक तड़के फड़के वाली सब्जियां होती है उस तरह से बनाई जाती है, मतलब उस तरह से सात्विक भोजन बनता नहीं है घर पर। तो कई भाई कहते हैं कि मतलब क्या करें हम, इसका कुछ उपाय बताओ। तो मैं साथियों आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको जो है मेन जो मोटी मोटी चीज़ें उन पर ध्यान देना चाहिए। प्याज लहसुन तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब नहीं खाना चाहिए, आपके घर पे खाते हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते हो या फिर आपको खाना बनाना पड़ेगा, तो वो बात है। पर प्याज लहसुन आप कह दीजिए कि मतलब एक्स्ट्रा ना डालें। जैसे खाने के ऊपर प्याज खाना, और लहसुन में दाल आदि बना रहे हो उसमें 2 बार लहसुन डाल के, एक बार तड़का डाल के, एक बार बनाते समय डालना, तो ये जो है ठीक मतलब उतना नहीं करना चाहिए, नॉर्मल करना चाहिए। और मोटी मोटी चीज़ें जिसे आप देख सकते हो साथियों, आपको जो है क्या करना है, शक्कर आदि का प्रयोग नहीं करना है अपने, मतलब जो भी आप पिए मीठा वगैरह खावे, आपको देसी खांड आती है, देसी खांड का प्रयोग करना है। और जो नमक होता है ना, वो आयोडीन वाला नमक, वो सफ़ेद वाला आयोडीन वाला नमक नहीं खाना है, आपको सेंधा नमक खाना है जो पाउडर में आता है। सेंधा नमक जो है गोल गोल ऐसे गट्ठे में भी आता है,
तो कई भाई कहते हैं मतलब इसे फोड़ने में और काफ़ी समय आता है, तो आप जो है पतंजलि से जो है मतलब पाउडर उसका आता है सेंधा नमक का, तो आप वो ले सकते हैं। तो आपको जो है भोजन जो आपका बनेगा घर पे दाल चावल रोटी सब्जी और सात्विक तरह से रोटी सब्जी किस तरह से बनाई जाती है साथियों, इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए नीचे कमेंट में, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं खुद अभी सात्विक सब्जी और रोटी बनाता हूँ खाता हूँ, मैं आपको दिखा भी दूंगा। चलो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा एक। तो आपको जो घर का खाना जो खाते हो आप, इसे अगर आप मान लीजिए आप व्यायाम करने से पहले 2 रोटी खाते थे, मतलब जब अपना नॉर्मल टाइम था, तो आपको क्या करना है, इसे डबल कर देना है। अगर आपको देसी तरह से बॉडी बनानी है तो घर का खाना आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। जो मतलब जिम आदि करते हैं और जिनके पास पैसे वगैरह होते हैं, उनके दोस्तों साथियों क्या है ना, उनका सप्लीमेंट चलता है, जो प्रोटीन पाउडर आदि वो पीते हैं उनका सप्लीमेंट चलता है। तो सप्लीमेंट से जो उनका शरीर मतलब उतना प्रोटीन आदि ले लेता है। पर देसी वाले जो होते हैं ना, ये मतलब अपने 2 रोटी खा लिया और आपका मतलब हो गया ख़त्म, ऐसा नहीं है साथियों। आपको जो अधिक दाल चावल जो बढ़िया घर पे बनता है उससे बढ़िया खाना है, और ये आपको हजम तभी होगा जब आप तगड़ी व्यायाम करोगे। और कुछ भाई जो ऐसे मतलब जिनको हजम नहीं होता, कहते हैं कि हम खा भी लेते हैं पर उनके हजम नहीं होता, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगा जिसे हजम ना होवे, और फिर हजम ना होने के कारण किसी को कफ हो जाता है, छाती में बलगम आदि हो जाती है और पेट साफ़ नहीं होने के कारण, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसकी मैं आपको एक बढ़िया औषधि बताऊंगा, काफ़ी ज़बरदस्त औषधि है। तो साथियों आपको जो है घर का खाना बढ़िया से एकदम खाना है, भरपेट खाना है। और फिर जो है आपको शाम के वक्त, जो भाई शाम को व्यायाम करते हैं, ये तो मैंने सुबह को बताया, जो सुबह को व्यायाम करते हैं वो चने खा सकते हैं, और जो नहीं करते हैं वो भी चने आदि और ओट्स आदि खा सकते हैं। और फिर शाम के वक्त जो है आपको जो व्यायाम करते हैं उन्हें शाम को बढ़िया से व्यायाम करके आ जाना है। और व्यायाम करने से पहले आप जो है फल आदि ले सकते हैं, जैसे केले सेब हो गए, और फिर जो भी फल आपको उपलब्ध है वो फल आप खा सकते हैं। और फिर फल आदि खाने के बाद में आप जो है जो आपके घर का क्या कहते हैं शाम का जो भोजन होता है, या तो फिर जैसे व्यायाम करने के बाद आप आ गए 5-6-7 बजे तक घर पर आ गए, तो आप जो है किसी फल के रस का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पनीर आदि खा सकते हैं। जो पनीर होती है जिससे मतलब शुद्ध पनीर मिल जाए बढ़िया से पनीर। हाँ, अगर आपको देसी तरह से बॉडी बनानी है तगड़ी वाली एकदम मजबूत बनना है, तो साथियों आपको ये सब करना ही पड़ेगा। पनीर वगैरह आप खा लीजिए, और मैं तो खुद मतलब पनीर खा लेता हूँ। और फिर जो अपना रात का भोजन होता है, रात का भोजन अगर आप 2 रोटी भी खाएंगे तो फिर भी चलेगा, आपको हल्का खाना है रात का भोजन जो होता है। और ये जो है आपका मतलब पूरा दिन का डाइट था, यही था, बाकी इसमें कुछ उतना विशेष नहीं है। और फिर जैसे किसी भाई को कुछ मतलब जैसे शरीर में और अधिक कुछ करना है ताकत बढ़ाने की, जैसे मैंने आपको जो बताया ना, तो नॉर्मल चीज़ें अगर आप इसे भी करोगे ना, तो आपको जो है मेरे जैसे मतलब बॉडी बन जाएगी आपकी। देख सकते हैं मैं ज़्यादा कुछ इतना करता नहीं हूँ। और आप जो है सर्दियों का समय चल रहा है, अपने जो कुलदीप आर्यवीर जी है उन्होंने जो एक च्यवनप्राश निकाला है, काफ़ी ज़बरदस्त च्यवनप्राश है। 5-6 दिन से मैं मतलब 10-15 दिन तो हो ही गए मुझे, मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया मतलब है। और आप भी इसे मंगा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अपने कुलदीप आर्यवीर जो है वो उनका ये प्रोडक्ट है, शुद्ध एकदम देसी प्रोडक्ट है, देसी खांड से बना हुआ है, चीनी नहीं इसमें मिलाई हुई है, केसर आदि और अन्य कई सारी जड़ी बूटियों का इसमें प्रयोग किया गया है, एकदम शुद्ध अपने भ्राता जी ने बनाया है। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सुबह उठ के खाली पेट इसे खाना होता है, और फिर रात्रि जैसे मैंने जो आपको बताया सारा ये सब मतलब नॉर्मल था। और फिर आप जो है अगर आपको कुछ करना है, अगर आपके पास देसी गाय का दूध अगर है साथियों, देसी गाय का दूध अगर आपको मिलता है, तो आप फिर घी आदि का प्रयोग कीजिए दूध में। साथियों यहाँ पर मंदिर में जो है अभी पूजा हो रही है, तो वहाँ पर घंटी बज रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, शायद से थोड़ी बहुत कम आएगी, अभी बंद होगी। तो भाइयों आपको जो है फिर दूध में ना अश्वगंधा, सतावर, श्वेत मूसली, कोच बीज के पाउडर, जो मतलब आपको जितना आपसे मतलब बन पाए, ये चारों पाउडर में से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और अपने भ्राता कुलदीप आर्यवीर जी का ही देसी ताकत करके एक है, आप उसे भी मंगवा सकते हैं, उन्होंने अमेज़ॉन पर डाली है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो ये जो थी हमारी दिन की पूरी डाइट थी। और इसमें आपको अगर विशेष करना है तो वही जैसे मैंने आपको बताया, रात्रि के समय दूध आदि, शिलाजीत और फिर ये सब का प्रयोग आप कर सकते हैं दूध के साथ। और साथियों कई जो कहते हैं मुझे गर्मी कर जाती है, तो गर्मी जो आपको करती है उसके लिए आप शीशम के पत्ते का प्रयोग कीजिए सुबह सुबह। और दोपहर के वक्त आप भोजन आदि करने के बाद, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो अभी तो नहीं, मतलब जब गर्मियों का मौसम आ जाए तो लस्सी आदि का प्रयोग कीजिए। मतलब मौसम के अनुसार हमें खाना पीना चाहिए, आयुर्वेद के अनुसार खाना पीना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कई भाइयों को जो है खाना हजम नहीं होता, और फिर जो सात्विक भोजन कई भाई कहते हैं कैसे बनता है, काफ़ी आसान है साथियों। सात्विक भोजन बनाने में, सब्जी बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-15 मिनट का समय लगता है, उससे अधिक नहीं लगेगा। और जो हजम नहीं होता ना, इसके ऊपर भी मैं एक औषधि लेके आऊँगा, काफ़ी बढ़िया औषधि होगी। तो मेरे पीछे जो है रेल चल रही है,
तो मेरी जो पूरे दिन भर की डाइट होती है ना, यही होती है, और इसमें कोई अधिक, इसमें कोई विशेष नहीं होता। आप इतना भी घर का जो भोजन आप करते हैं उससे आपको ध्यान देना है कि आप उसे मतलब बढ़िया से बैठकर शांति से चबा कर कम से कम आधे घंटे तक आप भोजन आदि कीजिए। आधे घंटे से ऊपर भी हो जाएगा तो भी चलेगा। और भोजन के बीच में घूट घूट करके पानी पीजिए, तो ये आपका जो है आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होगी। भोजन के बीच में अगर आप घूट घूट करके पानी पीएंगे और अंत में पानी ना पीना, और बीच में भी थोड़ा थोड़ा ही पानी पीना। तो ये जो कि हमारी जो कुछ डाइट वगैरह थी, आप फलों के रस में आप जैसे मैंने मौसम्बी का जूस बनाया है, मतलब बताई है वीडियो बनाकर, जो भाई मतलब जिनके पास मशीन आदि नहीं है घर पे, तो देसी जुगाड़ से मैंने बनाया था अपने घर पर। तो आप मौसम्बी के जूस आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं व्यायाम, शाम के वक्त व्यायाम करने से पहले, या फिर जो नहीं करते शाम के वक्त वो भी ऐसे ही पी सकते हैं। और सुबह के लिए भी मैंने आपको बताया कैसे करना है, और शाम के लिए भी बताया कैसे करना है। तो ठीक है भाइयों, अगली वीडियो जो होगी मैं उसमें आपको बताऊँगा कि सिर्फ दंड बैठक करके हम देसी तरीके से बॉडी कैसे बनाएं, तगड़ी बॉडी, जो सिर्फ दंड बैठक करके, जैसा आप देख रहे हैं अभी इस समय मेरी। तो ठीक है भाइयों, नमस्ते जी, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। फिर से मिलेंगे अगले किसी नई वीडियो के साथ में।